लेकिन आज ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है। यूरोप में कोई देश ब्रिटेन को 2% में पूछता नहीं है, बल्कि बात यह चल रही है कि जो कॉमन यूरोपियन मार्केट बनने वाला है उसमें ब्रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर यूरोप के देश एक मत नहीं है। फ्रांस कहता है कि इस ब्रिटेन की हमको जरूरत क्या है, ये हमारे किस काम का है। जर्मनी कहता है ब्रिटेन हमारे किस काम का है। और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ब्रिटेन की एंट्री पर वीटो लगा दिया है, इसलिए ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और उस बर्बादी को खत्म करना है, ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर करना है, ब्रिटेन की बेरोजगारी को दूर करना है, ब्रिटेन की गरीबी को दूर करना है। इसलिए ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी रानी के साथ हिंदुस्तान में आए हैं बाजार तलाशने के लिए। और वो बाजार तलाशने के लिए वही प्रयास कर रहे हैं जो एक जमाने में जॉर्ज पंचम ने किया था। उनको ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में बिकवाना है, उनको ब्रिटेन के सामान हिंदुस्तान में बिकवाने हैं, उनको ब्रिटेन की कारें हिंदुस्तान में बिकवानी है। इसलिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रानी के साथ आया है। रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह कहता है कि जितनी मारुति हिंदुस्तान में एक साल में बिकती है, अगर उतनी रोल्स रॉयस बिकना शुरू हो जाए तो हमारी कंपनी का तो कल्याण हो जाएगा। तो वो आपके देश में अपना बाजार बनाने के लिए आए हैं, ना कि आपके प्रति उनके मन में कोई सदाशयता है, ना आपके प्रति उनके मन में कोई दया पैदा हो गई है। इस राजनीति को समझिए, ये बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति इस देश में चल रही है और उस राजनीति को प्रोटोकॉल के तहत इस देश में स्थापित किया जा रहा है। कभी अगर ये ब्रिटेन के अधिकारी चाहते और ब्रिटेन की कंपनियां चाहती तो वो सीधे हिंदुस्तान में आ सकते थे, लेकिन सीधे नहीं आए, अपने साथ रानी को लेकर आए हैं, क्योंकि रानी ट्रंप कार्ड है और वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने सामान बेचकर। और हिंदुस्तान की सरकार के साथ रानी के प्रतिनिधि मंडल की जो बातें चल रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो समझने वाली है। वो बात क्या चल रही है? ब्रिटेन की रानी चाहती है कि ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आए वो सब टैक्स फ्री हो, उस पर टैक्स न लगाया जाए या कम से कम टैक्स लगाया जाए। क्यों? ताकि ब्रिटेन का माल इस देश में सस्ता बिके और हिंदुस्तानी माल महंगा बिके। ये नीति आज की नहीं है, 250 साल पुरानी अंग्रेजों की पुरानी नीति है ये। उस जमाने में भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना बाजार बनाया था, तो अंग्रेजों ने एक ही नीति चलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल टैक्स फ्री बिकता था और हिंदुस्तानी कंपनियों के माल पर टैक्स लगाया जाता था। और हिंदुस्तानी कंपनियों पर 1,000% का टैक्स लगाया जाता था और ब्रिटेन का माल टैक्स फ्री बिकता था। तो अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ था कि जिन अंग्रेजों का माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता था, उन्हीं अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो गया था। ब्रिटेन की महारानी दूसरी बातचीत क्या कर रही है? ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान सरकार से दूसरी बातचीत कर रही है कि हिंदुस्तान का जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो कौड़ी के दाम में, सस्ते से सस्ते दाम में ब्रिटेन को मिले और ब्रिटेन उसको पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में लाकर बेचे। ये बात चल रही है और इसलिए ब्रिटेन की रानी के साथ जो अंग्रेजों की कंपनियों के अधिकारी आए हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सोने की खदान अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान की कॉपर और आयरन ओर की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाएं, हिंदुस्तान के जो तेल के कुएं हैं, वो तेल के कुएं अंग्रेजी कंपनी है जिसका नाम है शेल,
HELL, ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अंग्रेजों की शेल। तो शेल के अधिकारी आए हैं रानी के साथ इस तलाश में कि हिंदुस्तान में जहां जहां तेल के कुएं हैं वो शेल कंपनी को मिल जाए। तो सब तो गिद्ध की नजर लेके आए हैं कि जहां जहां हिंदुस्तान में कुछ मिले उसको नोच कर खा लो जैसे कभी पहले खाया था। ये बातें चल रही हैं ब्रिटेन की रानी के साथ और दनादन हिंदुस्तान की सरकार एग्रीमेंट साइन कर रही है ब्रिटेन की रानी के साथ। और जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उन एग्रीमेंट के साइन करते समय जानते हैं क्या तमाशा होता? हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दूसरे मंत्रियों के साथ मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता और एक फाइल वो ब्रिटेन के मंत्री के हाथ में पकड़ाता है, दूसरी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और देश की संपत्ति बिकने का समझौता हो जाता है। और ये सब कुछ मुस्कुराते हुए चलता है। अगर आप समाचार देखते हो तो यही दृश्य दिखाई देते होंगे आपको। उस फाइल के अंदर क्या समझौता हुआ है ये कभी आपको नहीं बताया जाता। हिंदुस्तान की जनता को यह नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश का हमने कौन सा हिस्सा बेच दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश के कौन से हिस्से का समझौता हमने कर लिया। और ये यात्रा नहीं है ब्रिटेन की महारानी की, ये हिंदुस्तान की तबाही के ताबूत में एक कील ठोंकी जा रही है। ये यात्रा जो है हमारे लिए आने वाले समय में ऐसा सिद्ध होने वाली है कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या कर लिया इस देश की सरकार। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं पिछले 5-6 दिनों से कि ये देश बिक रहा है मेरी आंखों के सामने। और ब्रिटेन की रानी और उसके साथ जो अधिकारी आए हैं वो खरीद रहे हैं इस देश की संपत्ति को, लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां मौन हैं और पार्लियामेंट भी चुप है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता नहीं है, हाई कोर्ट भी बोलता नहीं है। जिनको बोलने के लिए ही हमने भेजा था वहां पार्लियामेंट, वो सब दुम छल्ले बनकर उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। दो तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, सीपीएम और सीपीआई। वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही हुआ है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? ब्रिटेन की रानी को फूल हार पहना रहे हैं उनके मंत्री। ऐसे साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इस देश में। किसको कहें? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के राजनीति के कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो पीता है वही बौरा जाता है, जो पीता है वही पागल हो जाता है। कोई एक भी सेंस वाला नेता इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी जरा भी दूरदृष्टि हो वो देख नहीं रहे हैं हम इस देश में कोई भी एक ऐसा नेता हो। और ब्रिटेन की रानी का आना ये आपके देश की राजनीतिक गुलामी का एक प्रतीक है। और शायद ये सच ही है। ब्रिटेन की रानी जब हिंदुस्तान में आई है, आप में से बहुत कम जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की नागरिक है। कौन से कानून के आधार पर? आप पूछेंगे अगर मुझसे तो कानून कौन सा है? 1897 में इस देश में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। और 1897 में वो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का कानून बनाया गया, उस कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया आज से 100 साल पहले। आप चाहें तो इस कानून की प्रतियां बाजार में बिकती हैं। भारत सरकार ने पब्लिश किया है। इस कानून का टाइटल है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1897। किसी भी कानून की किताब बेचने वाली दुकान पर आपको ये मिल जाएगा। 7 रुपए की कॉपी आती है, खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। उसका प्रोविजन बहुत स्पष्ट कहता है कि कोई भी ब्रिटेन का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये 1897 का 100 साल पुराना कानून
1997 में भी चल रहा है और उसी कानून के आधार पर रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के इस देश में आई है। और दूसरी बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि क्या हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं? तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो 1946 का एक कानून है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो खरीद कर पढ़ लीजिए, इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। 1946 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट